जी, वंदना जी बताएं। जी सर, हम बात करेंगे रेकी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, रेकी ट्रेनिंग क्या, रेकी क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे आप सीख सकते हो। ठीक है, कैसे आप, और कैसे आप, कितने दिन का कोर्स है, क्या इसकी क्या बेनिफिट्स क्या है, वो हम इसमें आज डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन हो रहा है लोगों का, देखिए क्या है। जैसे कई लोग होते हैं कि पढ़ा पढ़ा है, ऑनलाइन जाके पढ़ते हैं, ये जापानीज टेक्निक है, ये है वो है। तो बेसिकली हाँ, ये जापानीज टेक्निक है। और ये आपकी एक तरीके से लाइफ फोर्स, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, जो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस करने के साथ साथ आपके जो मेजर 7 चक्रास होते हैं क्लीन कर। ठीक है, रेकी हेल्प करता है आपको, ये क्लींजिंग आपका ऑरा क्लीन करता है, आपके जो स्ट्रेस लेवल होता है वो रिड्यूस करता है, आपका हम्म, इमोशनल सपोर्ट कर सपोर्टिव के लिए हेल्प होता है, फिजिकली आपकी हीलिंग, फिजिकली लेवल पे आप कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं, वो आप हीलिंग के थ्रू आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और वही आपके, क्योंकि मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट भी है, तो आपकी डीप रिलैक्सेशन, आपकी इनर पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बिल्कुल बेनिफिशियल है और यूजफुल है। इसके साथ आप रेकी, जो हम करते कैसे, रेकी ये नॉन टच भी होती है और टच करके भी हम कर सकते हैं। टच मतलब लाइक आपको 1 इंच का गैप रखना होता है बॉडी से, ये दिस इज टच मेथड। ठीक है, और आप इसको डिस्टेंसली भी कर सकते हैं। और जी। ये आपकी ऑल ओवर वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब लर्निंग आपको अगर करना चाहते हो, आप इसको सीखना चाहते हो, तो आप इसको कर सकते हो कहीं से भी। जो रेकी मास्टर्स होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं बेसिकली वही आपको ये सिखा पाएंगे और आपको अट्यून कर जाते हैं। रेकी में जितनी भी लेवल्स होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं, हर लेवल में आपको आपकी अट्यूनमेंट होती है। अब अट्यूनमेंट क्या होता है? अट्यूनमेंट होता है कि आपकी एनर्जीज को यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन किया जाए। ठीक है, ताकि आप जो हमारे बॉडी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिसीव कर सके, जब भी हम रेकी कॉल करें तो वो चीज़ हमें रिसीव हो। ठीक है, और रेकी कौन सीख सकता है? जैसे कई क्वेश्चन होता है कि क्या लोग स्पिरिचुअल हो तो ही हीलिंग सीख सकते हैं, और क्या अगर हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम कैसे समझ लें? कई लोग तो बिलीव ही नहीं करते रेकी में, लेकिन हाँ, हर कोई, कोई भी हीलिंग सीख सकता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो हीलिंग नहीं सीख सकता है। कोई भी, एनीवन जो इंटरेस्टेड हो रही लर्न करने में, जिसको चलो उसको पता नहीं है, गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो सीखना चाहता है, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए पहले। इंटरेस्ट होने के साथ उसका एक, जब वो सीखे तो एक कंटिन्यू उसका एक कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, रेकी में आप जो सीखोगे बेसिक एनर्जी कंसेप्ट ही आप लर्न करोगे। ठीक है, कोई भी सीख सकता है, हीलर्स, थेरेपिस्ट, योगा टीचर, काउंसलर, होम मेकर, स्टूडेंट, वर्किंग, नॉन वर्किंग, मेल, फीमेल, कोई भी सीख सकता है इस हीलिंग कंसेप्ट को। ठीक है, और लोग ज्यादातर क्यों सीखते हैं हीलिंग कंसेप्ट? कौन लोग आते हैं? पहले तो जो सच में ही मेंटली, फिजिकली या इमोशनली एस्पेक्ट से डाउन होते हैं, जिनको चाहिए कि हमें कुछ रिलैक्सेशन एस्पेक्ट चाहिए, अपना इमोशंस को बैलेंस करना है, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेस लेवल को अपना कम करना है। और कई लोग होते हैं जो इन सब, ये सब नहीं है लेकिन वो फिर भी एक काइंडनेस वाली फीलिंग रहती है, जिसके अंदर काइंडनेस हो कि लोगों को ठीक करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, किसी के लिए कुछ करना है, वो मोस्टली पर्सन रेकी में आते हैं। अभी तक के एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि जो भी नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन वो फिर भी सीखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कंपैशन है, वो काइंडनेस है, जो वो सीखना चाहते हैं हीलिंग को। वो अवेयरनेस लाना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को जो डेवलप करना चाहते हैं, जिनको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना है, वो पर्सन भी देखिए सीख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपको कहाँ से कैसे लेनी है, क्या कौन कराएगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। सो विश्वास हीलिंग सेंटर है जो आपको बोथ मोड देता है। वो बोथ क्या, ट्राइज थ्राइज हो गया है अब तो, इन पर्सन भी है, ऑनलाइन भी है, और हाइब्रिड मोड भी है कि आप ऑनलाइन के लिए भी लर्न कर सकते हो और ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हो। और आपको हर तरीके से सपोर्ट रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉल है, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी या हेल्प चाहिए होगी,
हम ऑलवेज आपके साथ। ठीक है। और ऐसा कोई क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि हमें कौन से फेज में हीलिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, या कब सीखनी चाहिए। तो ऐसा सीखने का ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता, कोई भी आपकी एज नहीं होती है, कोई भी आपका पर्सनल मोटिव नहीं होता है, कोई आपका प्रोफेशनल नहीं होता है। जो भी एस्पेक्ट पे आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको इंट्यूशन हो रही है, आपको विजन या आपको मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको अब लाइफ में आगे बढ़ना है या कुछ ऐसा करना है जिससे आप दूसरों की हेल्प कर पाए, तो आप ये हीलिंग सेशंस कर सकते हैं। आपके पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल रीजन भी हो सकते हैं, सेल्फ केयर के एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। और स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट होना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या प्रोफेशनली आप चाहते हो कि आपको ओकल्ट साइंस चूज करनी है, या आपको किसी और फील्ड में भी जाना है, इवन कोई भी आप हीलिंग मोडालिटी कोई भी कोर्स करेंगे तो ये आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आना चाहिए, कोई डिग्री नहीं इसमें मांग रहे हैं आपसे, कोई एजुकेशन नहीं मांग रहे हैं कि आपको इतना तक पढ़ा हुआ ही होना चाहिए तो ये आप करोगे, नहीं। आप कभी भी और कैसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है। अब रेकी कैसे आप लर्न करोगे और क्या प्रोसीजर होगा लर्न, आप देखिए सेंटर में आके जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है। इसके लिए पहले आपको इनरोलमेंट अपना कराना होगा। ओके। अटेनमेंट और आपको सेशंस लेने होंगे, जो क्लासेस होंगी हमारी 2 डेज 5 डेज, बेसिकली 5 डेज का हम रखते हैं, और 2 डेज में भी कंप्लीट की है हमने, अगर पर्सन कंफर्टेबली उस चीज़ को ग्रैप कर लेता है, समझ लेता है। ठीक है। मैम मैम एक मिनट रोकेंगे। ये एनरोलमेंट जो है इसका प्रोसेस क्या है, एनरोलमेंट का रेकी लर्निंग प्रोग्राम में? एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है हमारा, जो भी एडमिन डिपार्टमेंट होगा वो आपसे कनेक्ट करेगा। ठीक है। हम्म। आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उसमें फॉर्म के थ्रू आपको अपना एनरोलमेंट कराना है। कुछ रजिस्ट्रेशन फी होगी, 1500, जो भी उस टाइम की रिक्वायरमेंट होंगी आपको वो पे करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एंड देन आपको क्लास के लिए नेक्स्ट टाइम एंड डेट टाइम आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के लिए आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। और कौन ट्रेनिंग आपकी ले रहा है, आपको उस ट्रेनर का नाम और आपके ग्रैंड मास्टर का नाम आपको अपडेट हो जाएगा। ठीक ठीक। है। उसमें थ्योरी जब आप क्लासेस लेंगे तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स हैं। 21 डेज एवरेज कोई भी आप लेवल करें, 1 2 3 4, 21 डेज रिक्वायर्ड है फॉर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जो आपको मिस नहीं करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ इसमें प्रैक्टिस होती है, हीलिंग्स प्रैक्टिस होती है, कुछ फूड को होता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो आपको जब क्लास आप लेते हैं तो आपको बताया जाता है। ठीक है। आपकी फीलिंग्स कैसी है, डे बाय डे आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके साथ प्रॉपर कनेक्शन रहेगा ग्रुप में, हम ग्रुप के थ्रू रिमाइंडर्स जाते हैं, आपके फीडबैक्स आते हैं कि आप डे बाय डे कैसा फील कर रहे हैं, आपकी कितने दिन की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है, डे 1 डे 2, एंड आफ्टर दिस 21 डेज जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, आपको रिसीविंग सर्टिफिकेशन कम मिलता है। ठीक है। एंड जो आपका जो है एक जो लोगों की अभी तक की लर्निंग रही है रेकी के लिए, जो ओवरव्यू रहा है लोगों का, जो अभी तक फील किया है लोगों ने, इवन मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने 15 ईयर्स मुझे हो गए हीलिंग में आए हुए, और आई फील कि जो भी हीलिंग करता है, जो भी हीलिंग लेता है, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, चाहे वो कोई भी ले। और जो हमारे 21 डेज होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसमें आप कितना इम्प्रूवमेंट फील करते हो, कितना अपने आप में चेंजेस फील करते हो, वो तो आप खुद आपको जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप पता चलेगा, क्योंकि हर पर्सन का अपना एक एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, किसी का भी सेम नहीं होता है। तो मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है वो मेरे लिए वेरी चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव था। जो मेरी पर्सनालिटी है वो पहले से बहुत बेटर है, और मेरे अंदर वो इंट्यूशंस, अंडरस्टैंडिंग, इनर हीलिंग, ये सब डेवलप हुई है डे बाय डे। ठीक है। इसमें जो लेवल्स होते हैं, अगर आप रेकी लर्न करना चाहते हो, रेकी में लेवल्स होते हैं, 4 से 5 लेवल्स होते हैं, बेसिकली 5 लेवल्स होते हैं। सो जो लेवल 1 होता है वो पूरा का पूरा सेल्फ हीलिंग के लिए है, सेल्फ हीलिंग एंड अवेयरनेस है, जिसमें आप पर्सन जो भी पर्सन हीलिंग लेना चाहता है वो टच करके ही ले पाएगा। इनमें इट मीन्स आपके पास वो पर्सन होना चाहिए, आप टच करके ही हील कर पाओगे। ठीक है। वो सारा आपको इसमें फिर फाउंडेशंस सारे सिखाए जाते हैं, एनर्जी कंसेप्ट्स होते हैं, बेसिक एनर्जी कंसेप्ट्स हैं, ऑरा है, चक्रा है, एनर्जी क्या है,
प्रॉपर आपको बेसिक से लेवल 1 में कराया जाए। एंड जो इसका सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल सारा बेस्ड है डिस्टेंट हीलिंग एंड सिंबल। उसी सिंबल्स के थ्रू आप डिस्टेंट हीलिंग कर पाते हैं। ठीक है, लेवल 3 आ जाता है हमारा। लेवल 3 जो होता है वो बेसिकली एडवांस, एडवांस नहीं कहूँगी पर मास्टर लेवल भी होता है ये भी। एडवांस हीलर ट्रेनिंग होता है इसमें। साइकिकली आप हील कर सकते हो, जो डीप में रूट कोसेस में इश्यूज होते हैं वो आप हील कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। इसमें आपको मेडिटेशन सिखाई जाती है डीप में जाने के लिए, क्रिस्टल ग्रिड वर्क होता है, रेकी हायर लेवल सिंबल्स आपको प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी डेवलप होती है जब आप लेवल 3 करते हैं, आपको आपकी इंट्यूशंस डेवलप होती है, आपके स्पिरिचुअल विजडम्स, आपको मैसेजेस, अगर आप एनर्जी कंसेप्ट में बिलीव रखते हैं तो डेफिनेटली आपको मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके हायर एंजल्स होते हैं वो मैसेजेस देते हैं आपको। एंड आपको विजन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, इंट्यूशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपके खुद के लिए हो या आपके लव वंस के लिए हो या जिसकी आप हीलिंग कर रहे हो उसके लिए। और लेवल 4 जो होता है, लेवल 4 बेसिकली एक मास्टर लेवल है। इसमें आपका टीचिंग कंसेप्ट है। टीच आपको अब यहाँ पे ये आ जाता है कि अब आप दूसरों को कैसे टीच करोगे, दूसरों को कैसे अट्यून करोगे। यहाँ पे आप लर्निंग सीखते हो, आप ये सीखते हो कि दूसरों को कैसे सिखाना है, कि कैसे अट्यून करना है। सो ये सारा कंसेप्ट आपका एक टीचर लेवल का है। टीचर एस्पेक्ट से आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखे जाते हैं। आपको एक, क्योंकि आप एक एनर्जी वर्कर हैं, एक टीचर बन गए हैं, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है स्पिरिचुअली एस्पेक्ट से। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे आपको लेके जाना है आगे, वो आपको प्रॉपर आपके जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो सिखाते हैं।